मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना। आप उस जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। देश की तन मन धन से करते हैं सेवा, पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश की सेवा में। ऐसे हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अपने शहर में 14 वर्ष से विश्वसनीय ज्योतिष सेवा केंद्र श्री श्री कदम बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र पंडित अमित कुमार। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें। इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। नहीं रुक रहे कोरोना वायरस के आंकड़े, दिन पर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज भी 40 लोग मिले हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। कुल मिलाकर संख्या होती है 1294। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट क्या है आज की कोरोना वायरस की अपडेट। एक एक कर बॉलीवुड के सभी आर्टिस्ट कर रहे हैं बॉलीवुड को अलविदा। आज जगदीप ने भी बॉलीवुड से कह दिया अलविदा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। बख्शेगी नहीं अब पुलिस गुनाहगारों को। चेकिंग के दौरान मिर्ची गैंग के 3 गुनाहगारों को किया गया गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। हरियाली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवन प्रदान करती है। हमें हरियाली को हमेशा बरकरार रखना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इनरव्हील क्लब की सभी महिलाओं ने और महिला सशक्तिकरण की महिलाओं ने लगाए पौधे। सभी ने दिया संदेश कि पौधे जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। सिविल डिफेंस के लोग कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा, घर घर जाकर ला रहे हैं कोरोना वायरस की अपडेट। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। संस्कृति पखवाड़ा सेवा कार्य के सदस्य कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक जरूरतमंदों को दे रहे हैं राशन। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। गौ रक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान कर रहे हैं गाय की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, गाय की सेवा हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज उनकी टीम कर रही है तन मन धन से इस गौ रक्षा की सेवा। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। हम आपको बताना चाहते हैं और आपको दिखाना भी चाहते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सैनिटाइजर तो यूज करें मगर सावधानी का पूरा प्रयोग करें, क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर काफी केमिकल्स ऐसे होते हैं जिससे आग लगने का खतरा होता है। अगर आप सैनिटाइज हाथों को करते हैं तो कृपया कर आप आग से दूर रहें ताकि आपको आग छू ना सके। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे विस्तार से, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। आप और हम सेफ हैं तभी हमारा समाज सेफ है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ में नहीं रुक रहे कोरोना वायरस के पेशेंट। ये तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी भयंकर बीमारी है कोरोना वायरस, जो अभी तक जिसका कोई भी इलाज नहीं निकला है। इसकी कोई भी टैबलेट या कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो आप और हम क्यों लापरवाही करते हैं, क्यों नहीं हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये बड़ी बीमारी है, ये हमारी जान तक ले सकती है। हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको और हमें इससे बचना है तो हमें नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं आज भी कोरोना वायरस के 40 पेशेंट मिले हैं
40 पेशेंट मिले हैं। टोटल संख्या होती है 1294। अगर इसी तेज़ी से ये आंकड़े बढ़ते चले गए तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको और हमको मिलकर इस कोरोना वायरस का जवाब देश को पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है कि हम अपने घरों से निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। आवश्यकता हो तो बाहर निकलें, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी ताकि हम अपने परिवार को सेव कर सकें और पहले जैसे ज़िंदगी जी सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये बड़ी बीमारी है, इसके लिए हमें सावधानी बिल्कुल बरतनी पड़ेगी। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों को इस बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा है, मगर ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं निकला है। काफ़ी डॉक्टर, साइंटिस्ट इसके इलाज के लिए बड़ा रिसर्च कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार हो सके। मगर अफसोस की बात है कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। क्योंकि ये बड़ी बीमारी है, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आप और हम सेफ रह सकते हैं अगर हम नियमों का पालन करें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करती है, कृपया कर आप सावधानी बरतें ताकि आप और हम बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर ये बीमारी उन लोगों को हो रही है जिनको शुगर की शिकायत है या जो उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि 40, 50, 60 साल के हैं। उनको ये बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ रही है, छोटे बच्चों को पकड़ रही है। तो कृपया कर अपने बुजुर्गों का और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। उनको बाहर बिल्कुल निकलने ना दें। अगर वो निकलते हैं तो उनको सावधानी पूरी दें ताकि वो अपने घर से जब बाहर निकलें तो अपने आप को सेफ कर निकलें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। समय समय पर आपको इसी तरह से जागरूक करती रहूँगी। बॉलीवुड के आर्टिस्ट जगदीप सिंह ने भी बीती रात कर दिया बॉलीवुड को अलविदा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक स्टार कर रहे हैं बॉलीवुड को अलविदा। एक सदमे से बॉलीवुड निकलता नहीं कि दूसरा सदमा सामने नजर आ जाता है। आज बीती रात बॉलीवुड के अभिनेता जगदीप ने भी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जगदीप को देते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने काफ़ी हंसी मजाक के रोल्स किए और जनता को काफ़ी प्रभावित किया। जनता काफ़ी खुश थी उनके किरदार से। सूरमा भोपाली के नाम से भी वो जाने जाते थे। अपने जीवन में काफ़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बॉलीवुड में कदम रखा। बॉलीवुड में भी 4 चांद लगाए जब बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सभी के ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया। सदैव याद रखेगा बॉलीवुड। इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं अपने पूरी टीम के साथ। बॉलीवुड के आर्टिस्ट जगदीप सिंह को देते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस बड़े सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। यूँ तो आर्टिस्ट एक से बढ़कर एक हैं, मगर जगदीप ने अपने किरदार को इस तरह निभाया कि जैसे एक फैमिली में एक पिता अपने किरदार को निभाता है। हर किरदार में खो जाते थे और जिम्मेदारी की तरह उस किरदार को निभाते थे। सदैव याद करेगा बॉलीवुड उनको और सदैव याद रखेंगे हमारी जनता उनको। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। आपका ख्याल तो मैं रखूंगा रहता। जन्म की तारीख 29 मार्च सन 1948 हिंदुस्तान के दातिया इलाके में। इन्हें हम जानते हैं जगदीप के नाम से। कभी दो नो नियर नो पार। इन्होंने हमेशा हमें हंसाया है और जरा गौर फरमाते हैं इनकी जिंदगी पर। बानपुर है। इन्होंने अपने साथ बैठे बच्चे से पूछा कि अगर मैं डायलॉग बोलूंगा तो क्या होगा। उस बच्चे ने जवाब दिया कि पैसे ज्यादा मिलेंगे, 6 रुपए मिल जाएंगे। तो अपन हाजिर है, क्यों क्या ख्याल है? और उस 6 रुपए ने जगदीप साहब को इतना प्रेरित किया, इन्होंने उठकर बोला कि मैं डायलॉग बोलूंगा। सबने कहा ठीक है, बोल के सुनाओ। चना बेचा, कुल्फी बेची, चूना पुराना पेपर बेचा और तो और सलीमा के सामने खड़े रह के गाने की चौकड़ी तक बेची। इन्होंने डायलॉग बोला और इन्हें दाढ़ी मुझे लगाई गई और वहां से बताओ चाइल्ड आर्टिस्ट की शुरुआत हुई। फिल्म थी बी आर चोपड़ा की अफसाना और असिस्टेंट डायरेक्टर थे यश। ये सह नायिका चाइल्ड आर्टिस्ट थी आशा पारे। देख बोला, चंचल से मस्करी मत करना, वो छोकरी हमारी गांव की है। रहने दे, छोकरी तो छोकरी होती है, चाहे तेरे गांव की हो या मेरे। गाजियाबाद के एसएसपी ने किया प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा। अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान ताकि जल्द से जल्द ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। अब नहीं बख्शे जाएंगे गुनाहगार, इनको मिलेगी कड़ी सजा। काफी दिनों से दे रहे थे पुलिस को चकमा, अब हाथ आए हैं।
मिर्ची गैंग के 3 अभियुक्त। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। चेकिंग के दौरान मिर्ची गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। आए दिन लूट जैसी घटना को अंजाम देते थे ये मिर्ची गैंग ने काफी समय से परेशान करके रख रखा था। आज पुलिस प्रशासन ने किया 3 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। गाजियाबाद से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नारी शक्ति को प्रणाम। जी हाँ, ये संस्था कर रही है तन मन धन से देश की सेवा। जगह जगह सभी कार्य करते हुए एक कार्य ये भी कर रहे हैं कि देश के अंदर हरियाली होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश का प्रदूषण खत्म होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हरियाली रहे, खुशहाली रहे। जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह हरियाली बनाई जा रही है ताकि वो हमारे देश को स्वस्थ और सुंदर बना सके। हम आपको दिखाना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि सही मायनों में जीवन ही प्रदान करता है हरियाली। हमारे जीवन को स्वस्थ रखती है हरियाली, पेड़ पौधे। अगर इन्हें हम अपने घर के आंगन में या बगीचे में लगाते हैं तो ये हमारे घर का आसपास का प्रदूषण अपने अंदर जब्त कर लेते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। तो आप और हमको सबको मिलकर अपने घर के आंगन में एक पौधा लगाना चाहिए ताकि वो इस प्रदूषण से हमें बचा सके, हमारे देश और हमारे समाज को बचा सके। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हरियाली उगाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगाकर देश को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि आप लोग भी कृपया कर अपने घरों के अंदर, घर के बाहर, आंगन, गार्डन में कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पौधे लगाना चाहिए तो आप पौधे लगाएं ताकि हमारे जीवन में हरियाली आए, हमारा देश फिर से हरा भरा हो जाए। तो आप देख सकते हैं इनरव्हील क्लब की सभी महिला भी तहे दिल से लगा रही हैं पौधे और सभी महिलाओं का ये संदेश भी है कि देश हमारा स्वस्थ रहेगा, हमारी जान स्वस्थ रहेगी, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा अगर हम अपने जीवन में एक आध पौधा लगाते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, एक संकल्प लेते हैं अपने जीवन में कि हम सबको पौधे लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे बड़े सभी लोग पौधे लगा रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे आप भी अपने घरों के अंदर, घर के बाहर, आंगन, गार्डन में एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि आपको वो जीवन प्रदान कर सके। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान ने आज गौरक्षा का किया निरीक्षण। जी हां, उन्होंने सभी जगह देखा कहां गौरक्षा की कैसे सेवा की जाती है। अपने सभी स्टाफ के साथ सभी गौरक्षा को देखते हुए उन्होंने ये गौरव महसूस किया कि उनकी संस्था के सदस्य सभी कर रहे हैं गौरक्षा की तन मन धन से सेवा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी संस्था को काफ़ी हिम्मत देना चाहता हूं, उनको काफ़ी शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से देश की जो गौरक्षा है उनकी सेवा कर रहे हैं। और मैं काफ़ी खुश हूं आज यहाँ पर आकर कि सही मायनों में हम अपने देश का बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसे हम माँ का नाम देते हैं। आज अपनी माँ की हम सही मायनों में सेवा कर रहे हैं। गौरक्षा की सेवा करने में तन मन धन से सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से। नितिन बालियान की स्पेशल रिपोर्ट किस तरह से सेवा कर रहे हैं गौरक्षा की और दे रहे हैं देश के सभी नागरिकों को एक मैसेज कि आप भी गौरक्षा की इसी तरह सेवा करें क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन बालियान जी आज आए हैं इसका गौरक्षा जो कसिया में है गौशाला उसका निरीक्षण करने के लिए। तो हमारे नितिन चौधरी साहब भी उनके साथ हैं और बाकी टीम भी उनके साथ ही है। ये आ रहे हैं सारे, जगह गाड़ी खड़ी ना, ये रात को सारे यहाँ आए 7-8 बजे। अब तो इन्हें खाना अच्छी तरह से मिल रहा है। बहुत बढ़िया, अब तो पूरे स्वस्थ हैं। बढ़िया, और काफी पेट भी फूला हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पूरे स्वस्थ है ना, भोजन मिल रहा, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखो ये एक्टिव होना है, देखो इसमें फुल एक्टिवनेस चल रही है। कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अब तक तो यहाँ गौशाला में जैसे देख रहे थे प्रत्येक वीडियो में कि गायों की मृत बछड़े, मृत गायें बेकार अवस्था में थे और भोजन भी नहीं मिल रहा था इन लोगों को। तो जैसे ही गौरक्षा सेवा समिति की टीम रोड पे गौशाला अब आई है सरकारी उकासिया वाली, तो तब से अब मैं आज निरीक्षण पे आया था तो देखने में आ रहा है कि चारा, हरा चारा भी है और
प्रत्येक व्यवस्था में ठीक ठाक गौशाला में गायों की व्यवस्था ठीक है। और तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जितने ब्लॉक स्तर हैं इन पर इसी प्रकार जो पैसा आ रहा है, चाहे अपने पास से भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ जाए, तो गौरक्षा सेवा समिति तैयार है प्रत्येक ब्लॉक स्तर में ऐसी गौशाला को चलाने के लिए। हम लोग समर्थ हैं और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी गौशाला में कम से कम चारे की कारण, भूख के कारण किसी की मौत ना हो। बीमारी का मामला अलग होता है, लेकिन भूख के कारण कोई ना मरे। अच्छा, यहाँ का वर्क देख कर क्या लग रहा है कि आपकी टीम ने अच्छा काम किया कि नहीं? हाँ, मुझे लगा कि पूरी टीम यहीं पर मौजूद है, उस दिन से मिली है और निरंतर पूरी मेहनत के साथ, जैसे लगता है कि यहाँ गौ सेवक हैं। ऐसी गौ सेवक नहीं कि बिल्कुल कहीं फोटो खिंचवा लिया, ये लोग दिन से और मेहनत से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले देख कर गया था, पहले वीडियो में भी देखा है कि इतनी गायें मर रही थी यहाँ पर, लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर व्यवस्था ठीक है। ओके, तो आप मतलब इसकी रेटिंग देंगे 5 out of 5? नहीं, 5+। 5+ देंगे? 5+। हमारी ये जो टीम है पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार जितने भी अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वे इनसे प्रेरणा लेकर काम करें। ठीक है, चलो तो हम आपको दूसरे पॉइंट्स भी दिखाते हैं। ये देसी गाय है। ये गाय तो देखने में ऐसी लग रही है कि जो कृष्णा के साथ रहती है। संस्कृति पखवाड़ा सप्ताह के सदस्य कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, गौ रक्षा की सेवा कर रहे हैं और अन्य समाज की सेवा करने में अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं ताकि हमारा देश फिर से हरा भरा हो सके। इस बड़ी बीमारी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीड़ित भी हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद भी हैं। उनको भोजन, राशन आवश्यकता अनुसार सामान दे रहे हैं। सैनिटाइज़र, मास्क समय समय पर बांटते हैं और उनको जागरूक भी करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सेवा कर रहे हैं देश की और समाज की। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। तैयार, रेडी, भाई जब तुमसे कहते तुम नहीं करते कुछ भी काम, सब लोग कर लेते हैं, चुपचाप, और तुम अपना यूं ही करते रहते हो। अरे बात ही नहीं बुलाओ, ये आते ही नहीं, आते ही नहीं। मैंने कई दफे देखा दूसरा आदमी कोई और लगता है, आते ही नहीं। 10,000 ये स्माइल, आपको स्माइल करिए, गुस्सा करके छोड़ दीजिए। स्माइल दिखाई देती जैसे गुस्सा दिखाई देता है, स्माइल नहीं दिखाई देता। स्माइल नहीं दिखाई देती। ठीक है पंडित जी। बच्चों के लिए बिस्किट है, चावल है, तेल है, फ्रूट्स है, चीनी है, आटा है, दाल है। बस ये दो चीजें पहले खत्म कर देना। आज से ये कीचड़ हो गई इधर कीचड़ हो रहा है, इधर अरे इधर से निकल लो ना, इधर से निकल। केड़ा केड़ा देख रहे हैं। और इधर देख, केड़ा देख रही हैं। अच्छा बुखार कोई आ गया? आ गया, चल पंडित जी थक गए, चलो अंदर तो जा रहे हैं। चलो और ले जाइए बच्चे। ज़रा सी लापरवाही आपके साथ कोई घटना भी घट सकती है। आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप बाहर जाते हैं और सैनिटाइज़र करते हैं हाथों को, तो इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र के अंदर केमिकल्स होते हैं, उससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। अगर आप सैनिटाइज हाथ को करते हैं तो आग से आपको परहेज़ करना पड़ेगा ताकि आप लोग इस बड़ी घटना का शिकार ना हो। आप देखिए किस तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करा जा रहा है और किस तरह से इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने हाथों को साबुन से ही धोएं ताकि आप किसी बड़ी घटना का शिकार ना हो। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। This is a sanitizer that we are using, and see the effect of the sanitizer. So we have this clean plate. We are going to put some sanitizer in it, and now we are going to light it up. There are no flames visible on the sanitizer. It is as it is, but the tissue paper is catching fire.
It is so inflammable. It has invisible flames. See, again the tissue is burning. The effect stays for so long. The sanitizer is as it is. There are no flames that we can see, but still even the matchstick is lighting up on itself. So please, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर हाथ का धोते रहें। और नगमा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। थोड़ा सा दिल से दूर ना हो, भले ही थोड़ी सी दूरियां हो, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तभी हमारा समाज सेफ है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का अनुभव लेकर। यदि आपके आसपास कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समस्या ऐसी है जिससे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शक को दिया। थैंक यू। जैसे कि